हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे उसका अध्याय 35, शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हालेलुया। जो भजनकार है वो अपने शत्रुओं से, बैरियों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के करीब जा रहा है। हालेलुया। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वाले के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो। और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया है। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया उसी में वे आप ही फंसे। उसी विपत्ति में वो आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी कि हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है, लुटेरे से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं, जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा, उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया है। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसे कोई माता पिता के लिए विलाप करता हो वैसे ही शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग जिन्हें मैं जानता भी न था वो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भाड़ों के समान जो पेट के लिए उपवास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है। मुझे छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। मैं झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। जो कारण मेरे बैरी हैं वे आपस में नैन से सैन्य न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा है कि आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। यहाँ भजनकार है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे शत्रु हो, जो मेरे बैरी हैं पिता, जो मेरे ऊपर आनंदित हो रहे हैं परमेश्वर, तू उनसे मेरी रक्षा कर। हालेलुया। जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा है वही उसमें गिरे और उनका मुंह काला। हालेलुया। आगे भजनकार कहता है कि जब वो पीड़ा में थे ना तो मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं की। मैं टाट ओढ़ कर निरंतर उनके लिए प्रार्थनाएं करते रहा। जब उस प्रार्थना का फल मेरे हाथों में आ गया, हालेलुया, जब उनके जीवन में भलाई हुई और अब मेरे जीवन में संकट आया ना तो वो मेरा उपहास करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है कि हे यहोवा, तूने देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए कि आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहे कि हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हुए लज्जा और अनादर से ढप जाए। हालेलुया। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हुए जय जयकार और आनंद करे, निरंतर कहते रहे हो कि बड़ाई है जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी, दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये जो वचन है 35 का जो 27 आए थे, हालेलुया, यहाँ दाऊद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को कह रहा है कि जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं ना कि तुम जो मेरे विश्वासी हो, तुम जो मेरे चुने हुए, तुम जो मेरी राहों पे चलते हो ना, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे धर्म से प्रसन्न हो, तुम मेरे राज्य से प्रसन्न हो, तुम मेरे वचनों से प्रसन्न हो और निरंतर जय जयकार और आनंद करो। हालेलुया। यानी अपनी बुरी परिस्थितियों में भी तुम आनंद और जय जयकार करो और कहते रहो कि परमेश्वर की बड़ाई हो जो मेरे कुशल से प्रसन्न है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये अंगीकार है, इसे हम अपने जीवन में घोषित कर सकते हैं
और प्रभु हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारे को लाएंगे। हालेलुया, आमीन।